दोस्तों नमस्कार। इस समय ओलंपिक अपने शबाब पर है और सोशल मीडिया में गाली गलौज जारी है। आज सेमीफाइनल का मैच था हॉकी का, भारत और बेल्जियम के बीच में, जिसमें हम 5-2 से हार गए। मतलब फाइनल में नहीं पहुंच पाए, मगर अब भी कांस्य पदक की उम्मीद है। तमाम तरह की बातें हो रही हैं। सच में अगर आपने खेल देखा होगा तो बेहतरीन, क्या गजब का परफॉर्मेंस किया है हमारी टीम ने। और जब आप अपना बेस्ट देते हैं, हालांकि खेल में जीत ही सबसे बड़ी चीज होती है और उसी को याद रखा जाता है, लेकिन जब आप में जो क्षमता होती है उसके बराबर अपने स्तर को ले आते हैं, तब सच में आपका प्रयास सराहनीय होता है। और भारतीय हॉकी टीम ने वह प्रदर्शन किया है जिसके लिए हम सबका सल्यूट उन सभी खिलाड़ियों के लिए और भारतीय टीम के लिए, कोच के लिए, प्रबंधन के लिए, जिन्होंने यह बेहतरीन कारनामा इस ओलंपिक में कर दिखाया है। ओलंपिक में मेडल जीतना कोई आसान काम नहीं होता है। वह किसी देश की संप्रभुता, ताकत, सामर्थ्य, सम्मान, सब कुछ एक साथ एक मंच पर दिखाई देता है। और एक छोटा सा देश जब गोल्ड मेडल जीतता है और जब उस देश का झंडा सबसे ऊपर होता है और वहाँ का राष्ट्रीय गीत जब बजता है, तो उससे बड़ा गर्व का समय शायद ही कोई होता हो। और इस गौरवान्वित क्षण को हासिल करने के लिए सालों साल कोई खुद को खपा देता है, तब जाकर ओलंपिक का वह गोल्ड पाता है। वह 2-4 साल 10 साल की तैयारी नहीं होती है, इस बात को पहले जान लीजिए। क्योंकि तमाम तरह के ट्रोलर्स और लोग पता नहीं कौन कौन सी बात करने लगते हैं। इसने ये किया, उसने ये वो किया, या किसने क्या नहीं किया। तो ये जान लीजिए, ओलंपिक का मेडल सिर्फ इन बातों से नहीं जीता जाता है। दुनिया की बेस्ट फैसिलिटीज और ढेर सारा पैसा आपको मेडल नहीं जिता सकता है। मेडल जीतने के लिए जो चीज चाहिए, उसमें सबसे बड़ी चीज होती है आपका कमिटमेंट, मतलब आपका समर्पण, स्वाभिमान, अभिमान, जूझने का जज्बा। और सबसे बड़ी बात होती है ईमानदारी, कि आप अपने खेल के लिए कितने ईमानदार हैं और आप कितना परिश्रम करते हैं। शरीर, दिमाग सब टूटने लगता है, मगर आप तब भी हार नहीं मानते हैं और तब कोई एक गोल्ड मेडल पाता है। दुनिया में बहुत सारे खेल होते हैं और ढेर सारे पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन ओलंपिक की जो बात है, जो जगह है, शायद ही कोई खेल उसकी बराबरी कर पाए। वो भी 2020 ओलंपिक जो टोक्यो में हो रहा है। कोरोना की वजह से 1 साल उसको टालना पड़ा और फिर 1 साल तक फिटनेस को मेंटेन रखना, सोशल डिस्टेंसिंग और पता नहीं क्या क्या समस्याएं हैं। हर देश की सभ्यता, संस्कृति, आर्थिक, सामाजिक स्थिति दूसरे से एकदम अलग है। वहां उसे कैसे तारतम्य में बैठाना है। परिस्थितियां रोज बदल रही होती हैं। ये कुछ अच्छी भी हो सकती हैं और पहले से बहुत खराब भी हो सकती हैं। ऐसे में एक खिलाड़ी के तौर पर जिस तरह का संघर्ष करना होता है, उसकी कल्पना हम आम लोग नहीं कर सकते हैं। मगर हम भारत के लोग ये शब्द संविधान
के उद्देशिका की शुरुआत यहीं से होती है कि हम उस ऊंचाई तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारी आबादी बहुत बड़ी है जिसे एक संसाधन के रूप में विकसित होना है। मतलब मानव संसाधन हमको बनना है, लेकिन हम भीड़ बन के रह जा रहे हैं। पता चला अभी हमारी लड़कियों ने 2 पदक जीते, तो वहां पर हम लोगों ने क्या किया आपको पता है? गूगल पर उनकी जाति और धर्म सर्च किए जा रहे हैं। जैसे ही ओलंपिक पोडियम पे आप पहुंचते हैं, सिर्फ एक पहचान होती है, और ऐसे मंचों पर वह पहचान सिर्फ भारतीय ट्राई कलर, तिरंगा, राष्ट्रगान, सिर्फ यही होता है और कुछ नहीं होता है। पर हम कहाँ सुधरने वाले हैं? खुद को बेइज्जत करना, शर्मसार होना हमें अब रास आने लगा है। हमें किस चीज पर कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए ये भी नहीं मालूम है। थोड़ा सा शर्म करना होगा और अपने ही गिरेबान में झांकने की जरूरत है। ओलंपिक का जो सोने का मेडल है उसको गढ़ने में बहुत वक्त लगता है, और उसके लिए कोई एक सरकार, एक व्यक्ति या कुछ साल या 8-10 साल भी नाकाफी होते हैं। अगर हम आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, हम दोष देने में बहुत महारत हासिल कर चुके हैं। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। सोचिए, क्या हम लोग खेल संस्कृति विकसित कर पाए हैं? कहा जाता है कि खेल से अनुशासन आता है। तो एक समाज के तौर पर हम कितने अनुशासित हैं, पहले अपने आसपास ये देखिए। अगर आप अनुशासित नागरिक नहीं हैं तो आप अच्छे खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं। अनुशासन पहली शर्त है। आप इस ओलंपिक में देखिए, खेल भावना और मानवता की जो प्रतीक हैं उसको भी गढ़ा जा रहा है। इटली और कतर के खिलाड़ी जो कि गोल्ड मेडल के लिए जूझ रहे हैं ऊंची कूद में, कतर के खिलाड़ी के पहल से जब वो कमेटी के सदस्यों से पूछता है कि क्या ये दोनों को गोल्ड मेडल नहीं मिल सकता है, तो उस समय ओलंपिक की असली जीत हो जाती है कि हम विश्व नागरिक कैसे बन रहे हैं, हम एक दूसरे की कद्र कैसे कर रहे हैं। तब वहां खेल और मेडल से भी बड़ा ओलंपिक कैसे बन जाता है, और वो खिलाड़ी अपना नाम स्वर्णाक्षरों से अंकित कर देता है और उसकी कहानियां पूरी दुनिया में कही जाती हैं। या फिर यूरोप का वह लड़का जब वो रेस में एक कीनियाई खिलाड़ी को हरा सकता था, क्योंकि वह फिनिश लाइन के पहले ही रुक गया था, क्योंकि भाषा की परेशानी थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि फिनिश लाइन कहाँ पर है। लेकिन वो इस जीत को इस तरीके से नहीं हासिल करना चाहता। वो कीनियाई धावक को आगे बढ़ाता है कि इसके हकदार तुम हो, तुम्हें ये मेडल मिलना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ी बात है ईमानदारी। तो अच्छा खिलाड़ी वही बन सकता है जिसमें ईमानदारी हो, और वही लगातार परिश्रम कर सकता है। और हम भारतीय, हम लोग इस ईमानदारी से ही भागते रहते हैं। अगर खेल में हमें आगे बढ़ना है तो हमें उस संस्कृति को भी विकसित करना होगा। और हार कोई खराब बात नहीं होती है। आप अपने खेल के स्तर को वहां तक ले गए और पूरी शिद्दत से आपने खेला, यह बड़ी बात होती है। आलतू फालतू बकवास चीजें मत करिए, अपने खिलाड़ियों और लोगों को सराहिए। अच्छा बताइए, अगर आप अपनी टीम को फॉलो करते हैं, उसको फेवर करते हैं, तो टीम को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत कब होती है? जब टीम जीत रही होती है ना, तब नहीं होती है। जब टीम हार रही होती है
उस वक्त सबसे ज़्यादा मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि अब भी आप अपनी टीम और देश के साथ खड़े हैं, उसी तरह एकजुट हैं और आप पीछे नहीं हटेंगे चाहे जो हो जाए। फिर देखिए वो हार कैसे जीत में बदल जाती है। और ये 4 साल बाद ओलंपिक होता है और 4 साल में किसके साथ क्या बीतेगी, क्या स्थितियां रहेंगी, कोई नहीं जानता है। और फिर किसी भी खेल में आगे बढ़ने की जो प्रतिस्पर्धा है, किस तरह से वो जूझते हैं, जरा उस जज्बात को देखिए। फिर हारने और जीतने के बाद जो सैलाब मैदान पर दिखता है आंखों से बहता हुआ, उसको भी महसूस करिए। और राष्ट्र होने की अनुभूति उस वक्त सर्वाधिक होती है जब तिरंगा ऊपर उठता है। तो हमें खेल संस्कृति है क्या, ये तो समझ लीजिए। वो एक दिन में नहीं आती है और रुपए पैसे से भी नहीं आता है। पैसा जरूरत है। आप सोचिए अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से आप शायद संसाधनों में कभी आगे नहीं निकल सकते, और इसके लिए परेशान भी मत होइए। आप कैरेबियन देशों को देखिए, अफ्रीकन देशों को देखिए, वहां कितने संसाधनों में किस तरह से लोग पदक जीतते हैं। तो उसके पीछे एक ही कारण है, नेशनल प्राइड। और वह जब देश अंदर भर जाता है, आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो आपको आगे ले जाएगा। जब सारी पहचान छोटी हो जाती है, हमारे यहाँ जैसे होता बदहाली, ये पैसा नहीं, वो पैसा नहीं। तो आपने कभी बारीकी से गौर किया है कि ये बात सच नहीं है? हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कोटा होता है। जैसे ही आप राज्य स्तर के खिलाड़ी बनते हैं, आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है, पीएसयू में नौकरी मिल जाती है, अच्छा खासा पैसा मिलता है, 40-50 हजार महीने तो आराम से सैलरी मिलती है, और खेलने का पूरा अवसर रहता है। और सभी संस्थानों के अपनी टीमें हैं, उसकी तरफ से खिलाड़ी खेलते हैं। पर अफसोस की बात यह है कि ये स्पोर्ट्स वैसी कोटा पाने का केवल माध्यम बन जाता है, और नौकरी मिलते ही खेल पता नहीं कहाँ चला जाता है। अब क्रिकेट से तुलना होने लगती है, क्रिकेट से ईर्ष्या भी होने लगती है। तो दोनों बात ठीक नहीं है। क्रिकेट खेलने वालों और उसकी संस्थाओं ने क्रिकेट को इस ऊंचाई तक पहुंचाया, क्रिकेट को, इसके लिए तो क्रिकेट को बधाई देना चाहिए। कम से कम एक स्पोर्ट्स ऐसा है जिसमें उसके खिलाड़ी और संस्था आत्मनिर्भर है, और उन्होंने उसकी ब्रांड वैल्यू एक बड़ी कंपनी में कन्वर्ट कर लिया है, उसकी ब्रांड वैल्यू को। बाकी खेलों को भी करना चाहिए, उनको रोका तो नहीं जा रहा है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी समस्या है, और फिर सरकारें मदद के लिए आती हैं, लेकिन जब आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और वो परफॉर्मेंस भी उसी संस्कृति के तहत आएगी जिसमें केवल सरकार की जिम्मेदारियां नहीं हैं, एक नागरिक के तौर पर हम सब की जिम्मेदारियां हैं। सोचिए हम अपने बच्चों को क्या खेल में आगे बढ़ने दे रहे हैं? भाई मोबाइल पे खेल खेल के ओलंपिक में तो आप मेडल नहीं जीत सकते ना। तो आपकी जो चीजें हैं उस पर भरोसा रखिए, उस पर काम करिए। और खेल में आगे न बढ़ पाने का एक सबसे बड़ा कारण है हीन भावना, कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ इसी हीन भावना से बाहर निकल आइए, आप सब हासिल कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे खेल हैं कि ठीक है आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन जो है वो तो करके दिखाइए। पता चलता है बस एक बहाना हमें चाहिए, और बहाने तो हमेशा रहेंगे, करते रहिए, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब जो खिलाड़ी आप हॉकी में देखिए या किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट्स में जो देखिए, तो उनका जो जुझारूपन है, अगर हमारा बॉक्सर 8 टांके लगने के बाद भी वो खेल रहा है तो बड़ी बात होती है। ठीक है मेडल नहीं आया, लेकिन वो मेडल से बड़ी बात है उसके जज्बा, उसने लड़ा। तो इस बात के लिए सल्यूट। तो सारे खिलाड़ी भी एक नाम लीजिए, फिर उसके जात क्या नाम लीजिए, रिलीजन, ये सब बकवास बंद करिए। हमें करना है सिर्फ एक काम, खेल संस्कृति विकसित करिए, सराहिए, अपने लोगों के साथ खड़े होइए। पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये बजट, वो बजट, क्या बकवास बातें कर रहे हैं।
पर्याप्त है। मेहनत करिए। जब देश आगे बढ़ेगा पैसा भी आएगा, साधन भी आएंगे, तो वो करना पड़ेगा। अभी उड़ीसा सरकार ने, सोचिए, अगर साधन नहीं था तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया। वो कितनी बढ़िया आइडिया था, सोचिए। अगर जर्सी पे उड़ीसा लिखा है तो एक उड़ीसा गवर्नमेंट का विज्ञापन, उड़ीसा प्रदेश का विज्ञापन हो रहा है एक तरीके से। पर्यटन के लिए बेहतरीन जगह है, शांत प्रदेश है। बाकी राज्यों को भी अपनी ब्रांडिंग करनी चाहिए। ये जरूरी थोड़ी है कि बाकी कोक और पेप्सी ही आपको विज्ञापन करें। हम लोग भी कर सकते हैं। आप अपनी टीम को, एक शहर जो है, क्या जैसे मेरा शहर प्रयागराज है, तो ये क्राउड फंडिंग से भी तो हम विज्ञापन दे सकते हैं, कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। खेल संगठन है, अपील करिए। आजकल पैसा कोई इशू नहीं है, पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं। बस आपकी विश्वसनीयता और ईमानदारी लोगों के बीच कायम हो। आप अपील करिए, देखिए आराम से पैसे मिल जाएंगे। बताइए कि हमें ये चाहिए, इतना बजट चाहिए, आप IFSC कोड, खाता नंबर दीजिए। लोग पैसा देते हैं। अगर 100 रुपए भी देंगे, अगर 1 लाख देते हैं, 1 लाख लोग 100 रुपए आराम से दे देंगे। अपील करके देखिए, चीजें होंगी। आप सेलिब्रिटी हैं, एक्टर हैं, बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, आप छोटे छोटे खेल संस्थानों और लोगों को, छोटे छोटे खिलाड़ियों को आप अडॉप्ट कर सकते हो। ये सब पॉलिसी ले आइए। भाई एक विकासशील देश है, ढेर सारी समस्याएं हैं, सरकारें भी शुरू से नाकाम होती आई, सफल भी होती आई हैं। तो उस संस्कृति को हमें विकसित करना होगा, एक दूसरे के लिए खड़ा होना होगा। और सोचिए कि अभी सरकार ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया और 6 महीना बाद आप मेडल जीत जाएंगे, तो ये नहीं होगा। इसमें जो मानव पूंजी आप तैयार करते हो उसमें वक्त लगता है, और वो वक्त आपको देना पड़ेगा। आप 5 साल 7 साल के बच्चे पर जब इन्वेस्ट करेंगे, तो जब 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल का होगा, तब जाके वो मेडल जीतने लायक होगा। आपका 20-20 साल का इन्वेस्टमेंट है उसमें। और वो कोई एक दिन में केवल एक बच्चे पे नहीं करना है कि एक PV सिंधु बन गई, एक साइना नेहवाल बन गई, एक सानिया मिर्जा बन गई, आप संतुष्ट हो गए। ऐसे नहीं होता है। पूरे बगीचा आपको लगाना पड़ेगा। वो बगीचा सिर्फ सरकार नहीं लगा सकती, घर वाले, समाज, सब, स्कूल, सबका उसमें योगदान है। सबको आगे आना होगा। और स्पोर्ट्स कोटा सिर्फ नौकरी पाने का माध्यम जब तक बना रहेगा, तब तक कहाँ परफॉर्मेंस होगा। सोचिए कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे खिलाड़ी जाते हैं और अपना ही परफॉर्मेंस जो देश में किए रहते हैं उसको रिपीट नहीं कर पाते हैं, उससे पीछे रह जाते हैं, तो आप किसको दोष देंगे? किस प्राधिकरण, सरकार या व्यक्ति को दोष देंगे? कोई दोषी नहीं है। खिलाड़ी भी तो जिम्मेदार ही माने जाएंगे ना भाई। अगर खिलाड़ी परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार है तो नाकामी के लिए भी जिम्मेदार है। अगर सरकार परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार है तो नाकामी के लिए भी जिम्मेदार है। तो जिम्मेदारियां कलेक्टिव हैं, वो सबकी जिम्मेदारी है। उसमें किसी एक व्यक्ति की सफलता असफलता नहीं है। ये पूरे देश और समाज की है कि हम कैसे समाज हैं। अब आप देखिए, अगर महिलाओं का कोई इवेंट हो रहा है, उसमें कम कपड़े पहन के ही, मान लीजिए स्विमिंग इवेंट है, जिम्नास्टिक है, तो पता चलता है आप कपड़ों को लेकर ट्रोल कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो। अरे भाई, वो खेल ऐसे ही खेला जाता है। आपकी कोई महिला या हमारी बेटी अगर मेडल जीतती है, तो वो उसका कॉन्फिडेंस देखिए, उस समाज का कॉन्फिडेंस देखिए, उस देश में महिलाओं की स्थिति के बारे में सोचिए कि वो कितने कॉन्फिडेंस से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात कह रही है और अपने आप को प्रेजेंट कर रही है और देश का झंडा लेकर आगे चल रही है कि पूरा हिंदुस्तान वही है। जब खेल में कोई महिला, कोई व्यक्ति तिरंगा उठाता है, अपने देश का झंडा उठाता है, तो उस वक्त वो पूरा देश बन जाता है, क्योंकि पूरा देश उसे देख रहा होता है और वो वह नहीं रह जाता। वो पूरा हिंदुस्तान होता है उसके पास, तिरंगा उसके जब हाथ में होता है। तो फिर ऐसी वाहियात बातें मत करिए, अनावश्यक ट्रोल मत करिए, अपने खिलाड़ियों को सराहिए। और खेल का पावर हाउस बनने का मतलब, जब आप दुनिया में कितने ताकतवर हैं सोचिए, कैसे पता चलता है। ओलंपिक के जो मेडल टैली है देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। आपके एजुकेशन का लेवल क्या है, हेल्थ का लेवल क्या है, समाज की स्थिति कैसी है, महिलाओं की स्थिति कैसी है, सब वहां खेल से आपको नजर आ जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया को देखिए, न्यूजीलैंड को देखिए, वो खिलाड़ी जब उनके मैदान उतरते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो कहाँ से आता है। हमारे खिलाड़ियों में भी आ रहा है और होगा। हम सुपर पावर हैं, इस बात का सबसे पहले खुद को यकीन करने की जरूरत है। और वो तभी होगा जब आप हीन भावना से मुक्त हो जाएंगे। मैं भारतीय हूँ, मैं ही भारत हूँ और पूरे भारत की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है।
और मुझे अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो मुझे ही बदलना है। ये अनावश्यक गाली गलौज मुझे नहीं करना है। तो फिर अपने खिलाड़ियों, सारे खिलाड़ियों के लिए, आप जीतते हैं तो भी ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, आप हारते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं। आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है और आप ही भारत हो। इसी बात के साथ जय हिंद, जय भारत।